हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा था और इससे पहले का क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लें। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता ही है। तो एक बार आप लेक्चर 1 से जहाँ तक क्लास होती है वहाँ तक आप ज़रूर देखें, ताकि आपको मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन में समस्याएं दूर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 466। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती के जो नायक थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल जो है, राम प्रसाद बिस्मिल राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह और सचिंद्र नाथ सान्याल, मनमथनाथ गुप्त मुख्य आदि जो हैं इनके नायक से, यानी कि इनसे संबंधित हैं। और ये घटना जो है वो 1925 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 467। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात हैं? और ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो दीन बंधु के जो नाम से विख्यात हैं वो हैं C.F. एंड्रोज। और देश बंधु के नाम से जो विख्यात हैं वो चित्तरंजन दास थे। ये दीन बंधु के नाम से विख्यात हैं C.F. एंड्रोज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। C.F. एंड्रोज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है और देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। तो ये दोनों जो है दो क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें। क्वेश्चन नंबर 468। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उसी समय इनका सीमांकन किया गया था। और ये जो थे वो थे सर सिरिल रेडक्लिफ। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। और भारत और चीन के जो मध्य रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के विभाजन के बाद सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा रेडक्लिफ रेखा के निर्माण के बाद शिमला संधि के अनुसमर्थन के बाद नियंत्रण रेखा का सीमांकन कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा द्वारा बटा हुआ है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 469। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो ये जो सुझाव दिए थे वो थे हमारे पूजनीय महात्मा गांधी, आदरणीय भी कह सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने ऐसा सलाह दिया था। गांधी जी का विचार था कि कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना था और इन्होंने प्राप्त भी कर लिया। अंततः स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं है तथा इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 470। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भारतीय स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश राज को समाप्त करने के उद्देश्य को लेकर
गठित एक क्रांतिकारी संगठन था और 1928 तक इसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 471, निम्नलिखित में से किसने सभी यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर जो हैं वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1930, 1931 और 1932, यानी ये तीनों सम्मेलन हुआ था। अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया और महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। तो अम्बेडकर के साथ सप्रू भी थे। और फ्रेंड्स, इस चैनल पे चैप्टर वाइज हर एक विषय की क्लास होती है, तो आप उसे ज़रूर देखिए। जो भी क्लास होता है, जो भी विषय से, वो कंप्लीट होता है, ताकि आपको फिर उस विषय से संबंधित कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो एंशिएंट हिस्ट्री का भी क्लास है, बिहार स्पेशल से भी संबंधित क्लास है, तो आप ज़रूर देखें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप ज़रूर कर लें, क्योंकि बाद में शायद आपको मेंबरशिप लेना पड़े। अभी बिल्कुल सारे कुछ फ्री हैं। क्वेश्चन नंबर 472, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा? तो एक मिनट। तो ये जो 14 सूत्रीय मांग का प्रस्ताव रखा था, वो रखा था 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी में। जिन्ना के 14 सूत्र वाले मांग पत्र को 1929 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और वे नेहरू समिति द्वारा प्रस्तुत की गई नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट थे और यही कारण था कि उन्होंने रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट से सिख समुदाय भी असंतुष्ट था। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में मार्च 1929 में जिन्ना के 14 सूत्र वाले मांग पत्र को प्रस्तुत किया और इसे ही जिन्ना की 14 सूत्री मांग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 473, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रा जो उपन्यास है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 7 मई 1861 कलकत्ता में हुआ था और पश्चिम बंगाल में इनकी मृत्यु, यानी दोनों एक ही में है, तो मृत्यु भी वहीं पे हुआ था, यानी कि 7 अगस्त 1941 को। और एक बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार और संगीतकार, यानी कि सभी थे। और भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ के रूप में पश्चिम देशों का परिचय और पश्चिमी देशों के संस्कृति से भारत का परिचय कराने में टैगोर की बड़ी भूमिका रही तथा आमतौर पर उन्हें आधुनिक भारत का असाधारण सृजनशील कलाकार माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 474, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली, जन्म 16 जुलाई 1909 और मृत्यु जो है 29 जुलाई 1996 का नाम भारत स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष रूप से प्रसिद्ध है और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली क्रांतिकारी जुझारू नेता श्रीमती अरुणा आसफ अली का नाम इतिहास में दर्ज है। अरुणा आसफ अली ने सन 1942 ईस्वी में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दी और विस्मृत नहीं किया जा सकता। और देश को आज़ाद कराने के लिए अरुणा जी निरंतर वर्षों तक अंग्रेजों से संघर्ष करती रही। अब जो मुख्य पॉइंट होगा एक्सप्लेनेशन में, बस उसी को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 475, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन इसमें सुमेलित नहीं है सही।
तो पिट्स इंडिया एक्ट ये जो संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है फ्रेंड ये लिटन के द्वारा लाया गया था, ये कर्जन के द्वारा नहीं लाया गया था। और इल्बर्ट बिल जो है वो रिपन के द्वारा। तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये जो है वो गलत सुमेलित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वायसराय लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में पास हुआ था। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया था, किंतु यह एक्ट जो है अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं किया गया था। और इसके फलस्वरूप भारतीयों ने एक एक्ट का बड़े जोर से विरोध किया और फिर इसे 1882 में रद्द कर दिया गया रिपन के द्वारा। लिटन के द्वारा लाया गया था और रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। क्वेश्चन नंबर 476, गोल्डन ग्रेस होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? गोल्डन ग्रेस होल्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का जन्म जो हुआ था 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था और 1898 में उनका विवाह गोविंद राजल्लू नायडू से हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। सरोजनी नायडू के हस्बैंड का नाम और भारत कोकिला के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। और महात्मा गांधी से प्रथम मुलाकात 1914 में लंदन में हुई थी। और सरोजनी नायडू एक कुशल राजनेता होने के साथ साथ वे अच्छी लेखिका भी हैं। और द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, नीलाबुंज, ट्रेवलर्स सॉन्ग और उनकी पुस्तकें जो ये सारे प्रकाशित हो चुकी है। और सरोजनी नायडू का जो निधन हुआ है वो 2 मार्च 1949 में। क्वेश्चन नंबर 477, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे फ्रेंड्स और ये जो युद्ध है वो तीसरा है। तो जो तीसरा युद्ध हुआ था तो उसे समाप्त करने के लिए जो संधि हुआ था वो संधि का नाम था श्रीरंगपट्टनम की संधि। अठारह मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इनके साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की जो ओर से थे वो कॉर्नवालिस थे और दूसरी ओर टीपू सुल्तान थे और हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 478, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो इनका जो उद्देश्य था वो था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना और छोटे कर्मचारी के पद सृजित करना। ये भी वही बातें लिखा हुआ है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 479, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं? और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो 68 बीपीएससी में पूछा जा चुका है, आप ज़रूर देखिएगा। 68 या फिर 67 दोनों में कोई एक में पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुकर चकिया। रंजीत सिंह के पिता महा सिंह इसी तरह की एक मिसल के सरदार थे और इस मिसल का नाम सुकर चकिया मिसल था जो पंजाब के पश्चिम हिस्से में थी। वहाँ महा सिंह के निधन के बाद रंजीत सिंह की परवरिश जो है उनकी माँ ने की थी।
तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर का जो है लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 480, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध, प्लासी का जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स वो 1757 में हुआ था। और इस समय पूछा जाए बंगाल का नवाब कौन था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिराजुद्दौला। यहाँ देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था और मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला, प्रचलित नाम सिराजुद्दौला, और वैज्ञानिक रूप से मुगल साम्राज्य के बंगाल प्रांत, जिसमें वर्तमान भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा तथा बांग्लादेश सम्मिलित था। और अप्रैल सन 1756 में नवाब बना था और उसके शासन का अंत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का आरंभ माना जाता है। और अंग्रेज उसे हिंदुस्तानी सही ना बोल पाने के कारण सर रोजर डोवेल्ट कहते हैं। 1757 का जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स प्लासी का, इसी में अंग्रेज ने भारत पर पहली बार अपना थोड़ा बहुत प्रभुत्व स्थापित किया था और धीरे धीरे फिर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप ज़रूर प्रीवियस वीडियो को देखें।